हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। जो डिफेंस सर्विसेज है इंडियन आर्मी, उसमें कुछ वैकेंसीज निकली है। आप अगर यहाँ पे पहला लिंक देखोगे, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेड JOAMA, जैसे मटेरियल असिस्टेंट, MTS एंड फायरमैन, उसके लिए कुछ जगह निकली है। तो उसके लिए डिस्कशन के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर सकते हो। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, ओके, वो इस प्रकार है कि इसमें बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं। वो है ट्रेड्स मैन मेड, जो पहले वैकेंसी बोली थी उसके लिए है 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में JOA, ओके, इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में जो है मटेरियल असिस्टेंट MA, उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद में MTS जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, उसके लिए 10th होना चाहिए। फायरमैन के लिए 10th। ये जो है वैकेंसीज है, ये SC ST अलग अलग कैटेगरी के लिए निकली है। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इसका कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। आपको मैं फॉर्म दिखा दूंगा, शेयर भी करूंगा आपसे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप फिलअप करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भेज के आपको भेजना है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको भेजना है, ऑर्डिनरी या फिर रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट से, विद इन 21 डेज। अगर आप अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जैसी जगह पे हो तो 28 डेज तक आपको बफर टाइम मिल जाएगा। ओके। तो चलिए, आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता दिया हूँ। अभी एज, बाद में कितने वैकेंसीज हैं। जो ट्रेड्स मैन मेट है उसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिनका जिनका 10th पास है उनके लिए अच्छी बात यह है कि यह है 330 वैकेंसीज। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कैटेगरी वाइज है, तो आपका एज क्राइटेरिया भी उसी प्रकार होगा। ओके। और आपको यहाँ पे पे स्केल भी मिल जाएगा जो जो पोस्ट है उसके लिए। उसके बाद में फायरमैन के लिए वैकेंसीज यहाँ पे लगभग टोटल 64 है। बाकी आप कैटेगरी वाइज अपना अपना देख लो। उसके बाद में JOA के लिए 20, MTS के लिए 11, उसके बाद में MA जो मटेरियल असिस्टेंट है उसके लिए 19, और लास्ट जो ट्रेड्समैन मेट है उसके लिए है लगभग 14। ओके। तो इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाकी आपको ये नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो इसका जो नो फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर OH एंड VH कैंडिडेट्स। ओके। और नो फिजिकल टेस्ट फॉर कुछ कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो SC ST जो पकड़ा जाएगा इसमें। उसके बाद में एज क्राइटेरिया पहले बता देता हूँ। UR के लिए 18 से 25 है, OBC के लिए 18 से 28, 18 से 30 है SC ST के लिए। लेकिन जो ओनली फॉर MA, मतलब जो मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट 27 है। तो वैसे ही इसका बढ़ जाएगा 30 और 32। बाकी सबके लिए सेम है, और EWS के लिए 27। ओके। तो बाकी सबके लिए तो सेम है। इसके बाद में फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो है आपका फायरमैन के लिए यहाँ पे दे दिया है, हाइट, चेस्ट और आपका वेट। ओके। उसके बाद में जैसे मैंने बोला कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, जैसे मटेरियल असिस्टेंट नॉट एप्लीकेबल। JOA के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। ओके। तो आपको वो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छे से रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। ओके। उसके बाद में फायरमैन जो है वो वहाँ पे सिर्फ मेल ओनली, मतलब सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए भी कुछ फिजिकल टेस्ट है। आप यहाँ पे देख लो, रनिंग, देन क्वालिफाइंग टाइम कितना है, फेल कितना है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। तो आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको ये फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में MTS जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए भी नॉट एप्लीकेबल है। ट्रेड्समैन मेट के लिए भी आपको यहाँ पे दिखेगा 1.6, लगभग सेम है जैसे आपका फायरमैन का है। ओके। और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, टाइमिंग ऑफ फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल बी एज डीम फिट बाय द कन्वेनिंग ऑथ। ओके। तो वो वहाँ पे बताएंगे आपको। उसके बाद में जो इसका रिटर्न टेस्ट होना है, ओके, रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट, तो वो इस प्रकार होगा। 25 आपके क्वेश्चन, 25 मार्क्स। रीजनिंग एप्टी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। इंग्लिश 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। 2 आवर्स और 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का पेपर होगा। जो मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले उनका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड जैसा पेपर होगा। जो लोग JOA के लिए अप्लाई करने वाले उनका 12th का स्टैंडर्ड जैसा होगा। और जो MTS फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करने वाले उनका 10th के जैसा होगा। ओके। सो date of those physical test, written test, all intimated by the call letters commanded by 2041 FAD। ओके। तो आपको उनकी तरफ से आ जाएगा। तो अभी आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं चीज़ बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों का है ना, एप्लीकेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको करना है ये एड्रेस पे पोस्ट। और पोस्ट कौन सा, ऑर्डिनरी, रजिस्टर या स्पीड पोस्ट। कुरियर मत करो। और
नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, वहाँ पे जाके नहीं देना है। ओके तो ये तीन तरह से आप कर सकते हो, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ एनी एप्लीकेशन, जो भी होता है नो टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन आफ्टर ड्यू डेट। उसके बाद में एनवेलप शुड बी क्लियरली मार्क एप्लीकेशन फॉर, आपको ऐसे लिखना है द पोस्ट ऑफ, ओके आप जो भी अप्लाई करें, अल्सो स्टेटिंग आपका जो भी आपकी कैटेगरीज होंगी। ओके सो जो भी अगर मैं समझ लो आप, मैं अप्लाई कर रहा हूँ जेओए के लिए तो वही लिखना है मुझे, बाकी सब नहीं लिखना है। अल्सो स्टेटिंग द पर्टिकुलर कास्ट, बाकी सब आपको हटा देना है। ओके सो इस हिसाब से भेजना है। बाद में आपको कैसे भेजना है एनवेलप, ओके तो अटैच सेल्फ, यस कैंडिडेट्स आर advised to attach self attested copies of following documents as applicable along with the कितना 12 by 18 सेंटीमीटर का आपका वन सेल्फ एड्रेस रजिस्टर एनवेलप विथ आपका चाहिए 25 रुपीज़ का पोस्टेज स्टैम्प। तो ये क्यों चाहिए, उसके अंदर आपको 12 by 18 सेंटीमीटर का खुद का सेल्फ एड्रेस का 25 रुपये का स्टैम्प लगा के आपको एक एनवेलप डालना है। ओके एनवेलप के अंदर क्योंकि वो क्यों डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको उसमें ही कॉल लेटर आएगा, वो लोग अलग से नहीं बनाएंगे आपका। तो इसका कॉल लेटर जो है ऑनलाइन नहीं आएगा, तो आपका ऑफलाइन है, तो सब पूरी आपका प्रोसीजर ऑफलाइन है, तो आपका ऑफलाइन ही कॉल लेटर वापस आएगा। ओके तो आपको भेजने हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, विद दैट आपको एनवेलप भेजना है 12 by 18 का। ओके उसके अंदर उसमें आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, एज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ओके जो भी आपका रजिस्टर फिजिकल फिटनेस होगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर आपका वही सब। उसके बाद में आपके मैट्रिक, अगर आपका ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अगर आपका 10th 12th पे अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग चाहिए है इम्पॉर्टेंट। बाद में 2 एडिशनल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी भेजने हैं, आईडी प्रूफ का भी जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड भेजना है। ओके तो जो जो चीज़ें आप इसमें एप्लीकेबल हो आपको वो भेजना है। ओके बाद में आप अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी वगैरह देख लो, अगर हैंडीकैप वगैरह आप हो तो उसके लिए भी उन्होंने अलग से फॉर्म अपेंडिक्स सी और बी और डी दिया है। ओके तो उस हिसाब से आपको, या फिर आपका अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो अपेंडिक्स ई पे जाके आप चेक कर सकते हो, इसी में आपको नीचे मिल जाएंगे सारे अपेंडिक्स। ओके तो ऐसा आपको भरना है फॉर्म, ऐसे आपकी एग्जाम होगी। ओके उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके एक बार तो आपको पता चल जाएगा, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आप लिखो। उसके बाद में पोस्ट अप्लाई फॉर, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे क्लिक टिक करना है। उसके बाद में नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखना है, फादर्स नेम मदर्स नेम आधार कार्ड, आपका कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में एज कब तक है, परमानेंट आपका करस्पॉन्डेंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन सा एससी वगैरह किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके बाद में इफ अप्लाइड पोस्ट फॉर दी, आपको जो भी आपकी कैटेगरी की होगी उसके हिसाब से करो। बाकी डिक्लेरेशन, ओके डिक्लेरेशन आपको भरना है। उसके बाद में उसके बाद में है आपका साइन। ओके और आपको इसके साथ सारे फॉर्म अटैच करके भेजने हैं। ओके तो जैसे मैंने बोला अपेंडिक्स बी सी वगैरह वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे में। ओके तो आपको अगर ये ज़रूरत है तो आप उसकी भी प्रिंट आउट निकाल के उसको भर सकते हो अगर आप वो क्राइटेरिया में आते हो। ठीक है तो ये है पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद में आपका एग्जाम पैटर्न, वो सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बता दी है। ओके तो ये जो भी वैकेंसीज है आपको तो पता चल गई है। ओके तो जो भी लोग एलिजिबल है वो लोग अप्लाई करो। अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग या एग्जामिनेशन एग्जाम पैटर्न या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि जो भी और नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए। हिट द बेल आइकन, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आता आपको पता नहीं चलेगा नया वीडियो कब आए या फिर नया रिक्रूटमेंट कब निकला है। तो आपको सारे प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट से लेके सारे रिक्रूटमेंट ये चैनल पे मिल जाएंगे। और एक चीज़, ये जो नोटिफिकेशन है इसका आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी। आपको सिर्फ उस पर जाना है, उस पर जाके आपको क्लिक करना है और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट भी मिल जाएगी निकालने के लिए, और आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ओके तो पूरा ये ऑफलाइन ही प्रोसीजर है।
Okay, so all the best everyone, and subscribe the channel.